बच्चों को दस्त लग जाती है और दस्त लगने के वक्त बच्चा बार बार वाटरी लूज मोशन मतलब पानी वाला पॉटी करता है और इससे पेरेंट्स डर जाते हैं, सोचते हैं कि बच्चा कहीं वीक ना हो जाए। तो वो सोचते हैं कि बच्चे को हम क्या खिलाएं जिससे बच्चे को खाना आसानी से पच जाए, बच्चे को डिहाइड्रेशन ना हो, बच्चा अच्छी तरह से हाइड्रेटेड हो जाए। किस तरह से हम बच्चे को बार बार खिलाएं, क्योंकि दस्त लगने पे कई बार बच्चे ठीक से खाना नहीं चाहते हैं और खाना खाते ही कई बार पॉटी भी कर देते हैं। तो इससे बहुत सारे पेरेंट्स परेशान हो जाते हैं। तो मैं आज बात करूंगा कि जब बच्चों को दस्त लगी हो या जिसको हम लूज मोशन या डायरिया कहते हैं, उस वक्त पे हमें बच्चों को क्या खिलाना चाहिए, किस तरह का हाइड्रेशन मतलब किस तरह की लिक्विड देना चाहिए ताकि उनको डिहाइड्रेशन ना हो, और कब हमें उनको डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। तो इसमें हम दो पार्ट में समझेंगे कि बच्चों को क्या देना चाहिए। फर्स्ट तो हमें ये समझना होगा कि बच्चों को हमें किस तरह का हाइड्रेशन मतलब लिक्विड जो होता है वो किस तरह से तरल खाना हमें देना है बच्चों को, ताकि उसको डिहाइड्रेशन ना हो, पानी की कमी ना हो। क्योंकि लूज मोशन के वक्त बच्चों की बॉडी से पानी निकल जाता है और सॉल्ट निकल जाता है, जिसकी वजह से बच्चों को डिहाइड्रेशन होती है। और चूंकि बार बार बच्चा लूज मोशन करता है, कई बार खाना ठीक से नहीं पचता है, तो बच्चे को वीकनेस होने की चांसेस रहते हैं। इसलिए हमें ऐसा फूड बच्चे को देना है जो आसानी से पच जाए। 2 नंबर चीज़ ये है कि हम बच्चे को ऐसा खाना दें जो आसानी से बच्चे को पच जाए और बच्चे को कमज़ोर होने से बचाए। सबसे पहली चीज़ तो जो बच्चों को हम लूज मोशन के वक्त या डायरिया के वक्त या दस्त के वक्त हमें जो देना चाहिए वो है ORS। ORS का सॉल्यूशन जो एक WHO स्टैंडर्ड सॉल्यूशन आता है, वो इस तरह से बनाया जाता है कि उसमें कुछ मात्रा में सॉल्ट और शुगर दोनों होता है, और बच्चों को जो लूज मोशन में या दस्त के वक्त जो पानी बॉडी से निकल जाती है उसको रिप्लेस करने में, आसानी से एब्जॉर्ब होने में ORS में जो सॉल्ट एंड शुगर है दोनों मदद करता है। तो इससे क्या होता है, अगर आप सिर्फ पानी पियोगे तो उतना पानी एब्जॉर्ब बॉडी में नहीं होता है, बट ORS में जिसको हम ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन बोलते हैं, उसमें सॉल्ट और शुगर होने की वजह से पानी की जो एब्जॉर्प्शन है, हमारे बॉडी में जो पानी अंदर जाता है उसको मदद मिलती है। सॉल्ट और शुगर, चीनी और जो नमक ORS में होता है उसकी होने के वजह से पानी ज़्यादा हमारे बॉडी में रहता है, तो डिहाइड्रेशन से बचने के चांसेस ज़्यादा होते हैं अगर आप बच्चे को ORS पिला रहे हो डायरिया में। तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ORS हमें बच्चों को कैसे देना है, कितना देना है, इसके ऊपर मैंने एक सेपरेट ORS के ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाया है। फिर भी मैं इन शॉर्ट समझाता हूँ कि देखिए, ORS जो है आपको हमेशा WHO स्टैंडर्ड ORS लेना है। इलेक्ट्रॉल जो है वो WHO ORS का एक ब्रांड है, मतलब एक कंपनी ने इलेक्ट्रॉल के नाम से WHO ORS बनाया है, आप उसको यूज़ कर सकते हो। बड़ा पैकेट जो आता है वो 22 ग्राम के करीब होता है, उसमें उसको हम 1 लीटर पानी में घोल के बच्चों को दे सकते हैं। तो छोटा पैकेट जो होता है वो 4.4 ग्राम का होता है, उसको हम 200 ml पानी में घोल के बच्चों को दे सकते हैं। किस एज के बच्चे को कितना देना है ये आप चार्ट स्क्रीन पे देख सकते हो। ये एक रफ एस्टिमेशन है और ये जो है डिहाइड्रेशन प्रिवेंट करने के लिए है। तो अगर बच्चे को ज़्यादा डिहाइड्रेशन है तो हमें ज़्यादा ORS देना पड़ेगा, और उस समय आपको अपने डॉक्टर की मदद से सही मात्रा में ORS बच्चे को देना पड़ सकता है। तो जो भी मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ ये एक जनरल इन्फॉर्मेशन है घरेलू उपचार के लिए, बट कभी भी जब कोई सीरियस प्रॉब्लम होती है तो आपको अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करना है। सिर्फ इस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे बच्चे की ट्रीटमेंट नहीं करनी है। इसमें इस चार्ट में ऐसे देख सकते हैं कि जो 2 महीने से 2 साल की उम्र के बच्चे हैं उनको हर बार लूज मोशन पास करने के बाद हमें 50 से 100 ml ORS देना है, और जो बच्चे 2 साल से 10 साल की उम्र के हैं उनको हर बार लूज मोशन पास करने के बाद हमें 100 से 200 ml ORS पिलाना है। और जो 10 साल से बड़े बच्चे हैं वो उनको हम 200 ml से ज़्यादा कितना भी दे सकते हैं, उनके प्यास के हिसाब से हम उनको जितना चाहें उतना ORS दे सकते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमें जानना बहुत ज़रूरी है। कई बार ऐसा होता है कि हम रात में बच्चे को दस्त लग गई है और हम ORS नहीं खरीद सकते, घर पे ORS नहीं है, तो क्या करें, तो घरेलू ORS बना सकते हैं। घरेलू ORS का भी क्विक फार्मूला ये है कि 1 लीटर पानी में 6 चम्मच शक्कर डाल के और आधा चम्मच नमक डाल के घोल देंगे तो वो घरेलू ORS बन जाता है, और वो भी उतना ही कारगर होता है जितना कि स्टैंडर्ड ORS सैचे आती है। इसके अलावा भी आप बच्चों को लेमन वाटर दे सकते हो। लेमन वाटर मतलब नींबू का पानी। नींबू का पानी क्या करना है, आपको 1 गिलास पानी में आधा नींबू निचोड़ के 2 चम्मच चीनी और 1 चुटकी नमक डालना है, और ये भी अच्छा काम करता है बच्चों को रिहाइड्रेट करने के लिए। इसके अलावा आप दाल को बॉईल करके उसका दाल का पानी बच्चे को पिला सकते हो।
राइस वाटर मतलब चावल का पानी भी दे सकते हैं। चावल का पानी बनाने के लिए आप ओपन पतीले में चावल को बॉईल कर सकते हो, उसमें ज़्यादा पानी डालो और फिर वो पानी बच्चे को देंगे तो उसमें जो है कार्बोहाइड्रेट की मात्रा भी होती है, तो उससे बच्चों को एनर्जी भी मिलती है। तो दाल वाटर, राइस वाटर ये ना केवल बच्चों को हाइड्रेट करता है बल्कि डायरिया के वक्त बच्चों को एनर्जी भी प्रोवाइड करता है, जो कि बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। और दाल वाटर और राइस वाटर में आप थोड़ा सा सॉल्ट डालना नहीं भूलें। जैसे कि मैंने पहले भी बताया, जब हम सॉल्ट डालते हैं तो सॉल्ट की वजह से बॉडी में जो पानी की रिटेंशन है, जो एब्जॉर्प्शन है वो ज़्यादा होती है और वो डिहाइड्रेशन करेक्ट करने में बच्चों की मदद करता है। तो ये तीनों इंपॉर्टेंट हो गए। इसके अलावा भी जिसको हम छाछ कहते हैं या जो सॉल्टेड लस्सी है उसको भी हम पिला सकते हैं बच्चों को। वो क्या करता है, लस्सी में जो दही है वो है नेचुरल प्रोबायोटिक, जो जो डायरिया के वक्त हम बच्चों को जो बैड बैक्टीरिया या वायरस उनके इंटेस्टाइन में या स्टमक में बैठे हुए हैं उनको रिप्लेस करके गुड बैक्टीरिया बैठाता है और इससे जल्दी से जल्दी डायरिया ठीक होने में मदद मिलती है। तो छाछ और लस्सी भी एक अच्छा रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन हो सकता है बच्चों के लिए डायरिया के वक्त। आगे चलने से पहले मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताना चाहता हूँ कि जो मैं अभी सॉल्यूशंस बता रहा हूँ या जो भी मैं समाधान बता रहा हूँ बच्चों को खिलाने के लिए डायरिया में या लूज मोशन के वक्त, दस्त के वक्त, तो ये सारे जो सॉल्यूशन है ये 6 महीने से बड़े बच्चों के लिए है। 6 महीने से कम उम्र के बच्चे जो माँ का दूध पी रहे हैं वो अक्सर बहुत बार मोशन करते हैं जो कि सेमी सॉलिड होता है, दिन में 7 से 8 बार भी करते हैं, उसको हम डायरिया नहीं मानते हैं। सिर्फ स्टूल की फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे उसको हम डायरिया नहीं मानते हैं। स्टूल एकदम अगर वाटरी है तो ज़रूर आपको 6 महीने से कम उम्र के बच्चों को एक बार पीडियाट्रिशियन से मिलकर चेक करा लेना चाहिए कि ये डायरिया है या फिर नॉर्मल बच्चा जो रेगुलर मोशन पास कर रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ी हुई है। क्योंकि जो 6 महीने से कम उम्र के बच्चे हैं इनमें जो डायरिया है उसके चांस कम होते हैं। अगर बच्चा सिर्फ माँ का दूध ले रहा है तो बहुत कम चांस होता है। तो अगर उन बच्चों को डायरिया होती है तो कई बार सीरियस इन्फेक्शन के भी चांसेस रहते हैं। तो 6 महीने के बच्चों को अगर डायरिया हो रही है तो ज़रूर आप अपने पीडियाट्रिशियन के परामर्श से ही बच्चे की ट्रीटमेंट करें। खुद से घर पे 6 महीने से कम उम्र के बच्चों की ट्रीटमेंट करना उतना सेफ़ नहीं है। और उनको वैसे भी हम अगर डायरिया होता भी है तो हम उसको ज़्यादा से ज़्यादा ब्रेस्ट फीडिंग करने के लिए बोलते हैं। डॉक्टर की परमिशन से थोड़ा बहुत ORS दे सकते हैं। अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कर रहे हो, फार्मूला मिल्क दे रहे हो तो फार्मूला मिल्क देना है ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में, ताकि बच्चा डिहाइड्रेट ना हो। 6 महीने से बड़े बच्चे को क्या खिलाना है वो मैं अब वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। तो सबसे पहली चीज़ जो मैं अपने पेशेंट्स को रिकमेंड करता हूँ जो बच्चे 6 महीने से बड़े हैं उनको क्या खिलाए डायरिया में, तो खाने में सबसे अच्छी चीज़ जो होती है वो कर्ड राइस मिक्सचर, मतलब दही और चावल को मिला के खिलाते हैं। तो चावल जो है वो कार्बोहाइड्रेट का अच्छा सोर्स है और बहुत आसानी से डाइजेस्ट हो जाता है और इंडिया के सारे पार्ट्स में हम लोग अच्छे से चावल खाते हैं। और दही जो मैंने बताया उसमें नेचुरल प्रोबायोटिक मतलब गुड बैक्टीरिया होती है जिससे दस्त को ठीक होने में मदद मिलती है। इसी तरह से आप दही में चाहे तो पोहा को भी मिला के बच्चे को खिला सकते हैं। पोहा को खिलाना और भी आसान होता है। पोहा को आप थोड़ी देर पानी में सोख करके छोड़ देंगे तो सॉफ्ट हो जाएगा और फिर उसको दही के साथ मिक्स करके आप चाहे थोड़ा सॉल्ट शुगर डाल के बच्चे को खिलाएंगे तो बच्चे को आसानी से पच जाएगा और बच्चे को एनर्जी मिलने में मदद मिलेगी। नेक्स्ट जो फूड आइटम हम बच्चों को डायरिया के वक्त दे सकते हैं वो है वेजिटेबल सूप। वेजिटेबल सूप से क्या होता है, बच्चों को थोड़ा बहुत पानी की मात्रा भी मिलती है और वेजिटेबल्स जो होते हैं अच्छे से अगर बॉईल किया है, कुक किया है तो आसानी से पच जाता है और उससे बच्चों को एनर्जी मिलती है। इसके अलावा भी आप राइस दाल खिचड़ी, मूंग दाल की खिचड़ी बनाएं क्योंकि मूंग दाल आसानी से पचता है, तो राइस दाल खिचड़ी भी बना के बच्चों को खिला सकते हैं। इससे बच्चों को एनर्जी मिलती है, खिचड़ी आसानी से पच जाती है और चाहे तो उसमें आप कुछ अच्छे वेजिटेबल्स भी डाल सकते हैं जैसे कि गाजर हो गया, आलू हो गया। ये सब डालने से बच्चों को ज़्यादा मात्रा में एनर्जी मिलती है और बच्चा फिर से स्ट्रेंथ पाता है। इसके अलावा भी आप बच्चों को फ्रूट्स में केला दे सकते हैं। केले को अच्छे से मैश करके दे सकते हैं। अगर बच्चा बड़ा है तो उसको केला ऐसे भी दे दें। केले में केले की वजह से बच्चे की जो मोशन है वो अच्छे से वेल फॉर्म्ड स्टूल बन जाती है, तो केला खिला सकते हैं। चावल और आलू को मैश करके एक साथ मिला के आप आलू और चावल खिला सकते हैं बच्चों को। और चाहे तो आप बच्चे को खीर भी बना सकते हैं, चावल को दूध में मिला के या फिर साबूदाना या ओट्स या दलिया को हम दूध में मिला के अच्छे से पका के खिला सकते हैं। कई लोगों को ये मन में रहता है कि अगर डायरिया हो रही है तो हम बच्चे को दूध नहीं पिलाएंगे। देखिए, दूध पिलाना, अगर छोटा बच्चा 6 महीने से कम उम्र का है तो माँ का दूध तो बच्चे को ज़रूर पिलाना है। अगर बच्चा 6 महीने से बड़ा है
और हम उसको माँ का दूध दे रहे हैं या फिर गाय का दूध अगर 1 साल से बड़े बच्चे को हम दे रहे हैं, तो दूध को बंद नहीं करना है। अक्सर जो डायरिया 14 दिन से कम दिन की होती है, उसमें दूध बंद करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। बट अगर आपके बच्चे को जो डायरिया है वो 14 दिन से ज़्यादा है, या फिर अगर बच्चे को किसी तरह से लैक्टोज इंटॉलरेंस है, लैक्टोज वो पॉलीसेकेराइड या कार्बोहाइड्रेट होता है जो हमारे दूध के अंदर होता है, तो ऑलरेडी अगर आपके बच्चे को कोई लैक्टोज इंटॉलरेंस है, तो उस सिचुएशन में डॉक्टर की परामर्श लेके, उनकी एडवाइस लेके आप दूध बंद कर सकते हो। बट जनरली जो कम ड्यूरेशन की डायरिया है, 14 दिन से कम दिनों की डायरिया, उसमें आपको दूध बंद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हम बात करेंगे कि डायरिया के वक्त हमें बच्चों को क्या नहीं खिलाना चाहिए। देखिए, डायरिया के वक्त बच्चों को ऐसे फूड नहीं खिलाना चाहिए जो कि बच्चों को आसानी से ना पचे। कोई भी मसालेदार खाना या फ्राइड फूड जो कि बहुत ज़्यादा डीप फ्राइड है, ऐसा खाना नहीं देना चाहिए। या फिर कोई भी खाना जो बाहर से मंगाया हुआ हो या फिर पचने में टफ़ हो, ऐसा खाना हमें बच्चों को नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो फिर अब्ज़ॉर्ब नहीं होता है और उससे डायरिया बढ़ने के भी चांसेस रहते हैं। कई लोगों को ये रहता है कि हम पैकेज्ड जो फ्रूट जूसेस हैं या फिर पैकेज्ड जो ओआरएस आती है, वो बच्चों को दे सकते हैं कि नहीं। देखिए, पैकेज्ड फ्रूट जूसेस हमें बच्चों को नहीं देना है डायरिया में। अब पैकेज्ड ओआरएस में कई बार एप्पल ओआरएस या फिर ओआरएस एल या फिर अलग-अलग नाम से देते हैं। जो WHO मार्क अगर है ओआरएस के पैकेज जो टेट्रा पैक आती है, तो आप उसको यूज़ कर सकते हो। बट अगर वहाँ पर WHO ओआरएस नहीं लिखा है, तो दैट मीन्स कि वो ओआरएस नहीं है, वो डायरिया के लिए नहीं है। ये जो चीज़ें होती हैं, ये है एनर्जी ड्रिंक, इसमें बहुत ज़्यादा शुगर की मात्रा होती है, तो ये हम दूसरे कंडीशंस में यूज़ करते हैं। मान लीजिए बच्चे को बुखार आया, उस टाइम पे उन्हें एनर्जी की ज़रूरत होती है, तो उस टाइम पे ये सब एनर्जी ड्रिंक्स दिए जा सकते हैं। बट जनरली जो WHO ओआरएस मार्क्ड है, वो टेट्रा पैक अगर आप देना चाहते हो डायरिया के वक्त, तो आप दे सकते हो। बट अगर उसमें WHO ओआरएस नहीं लिखा है, तो कोई भी टेट्रा पैक वाला जिसमें ओआरएस के साथ सफिक्स या प्रीफिक्स लगा के कुछ और यूज़ कर रहे हैं, वो आप बच्चे को ना दे तो बेहतर है, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा शुगर की मात्रा एक्सेस होती है, तो उससे डायरिया बढ़ने के भी चांसेस रहते हैं। मैं फिर से आपको बताना चाहता हूँ कि कभी भी जब लूज़ मोशन ज़्यादा हो या फिर बच्चे को बार बार लूज़ मोशन हो रहा है, बच्चा डिहाइड्रेट हो रहा है, मान लीजिए उसको पेशाब हर 6 घंटे में पेशाब नहीं कर रहा है, या पेशाब का रंग गाढ़ा येलो हो गया है, उसकी आंखें धंस गई है, या फिर उसकी ज़बान सूख रही है, या फिर बच्चा डल हो रहा है, बच्चा एक्टिव नहीं है, खेल नहीं रहा है, या फिर उसकी स्किन जो है वो ड्राई हो गई है, तो ऐसी सिचुएशन में आपको ज़रूर पीडियाट्रिशियन से कंसल्ट करके सही तरीके से बच्चों को रिहाइड्रेट करना है, क्योंकि डिहाइड्रेशन एक सीरियस प्रॉब्लम का रूप भी ले सकती है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि डायरिया में बच्चों को कैसे खाना खिलाना है। मैंने डायरिया के बारे में एक और वीडियो बनाया है जिसमें बच्चों को लूज़ मोशन या दस्त क्यों होता है, उसको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, उस समय पे हमें बच्चों को कैसे हाइड्रेट करना है, वो वीडियो आप ज़रूर देखें। मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर इस वीडियो की जानकारी से आपको कोई भी मदद मिली है, तो दूसरे पेरेंट्स के साथ ज़रूर शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि आगे चल के भी हम बच्चों की हेल्थ के रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियो लाने वाले हैं, तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी अगर आप बेल आइकन को प्रेस करते हैं। थैंक यू।